डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का आज हमारा टॉपिक है। बेसिकली पोस्टुलेट हम केस को कहते हैं, हम आपको वो भी बता देंगे। किसी भी चीज़, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम जिसको बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो हमारे पास कुछ ना कुछ उसके पहले थ्योरी होनी चाहिए। तो उस थ्योरी के हम क्या कहते हैं, अजम्पशंस, जिसको हम अजम्पशन के बेसिस पर क्या करते हैं, उसको बताते हैं। तो वो हमारे अजम्पशन बन जाती है क्या, पोस्टुलेट, अगर वो मीन्स प्रूव हो जाती है। अब आप किसी पोस्टुलेट, क्वांटम मैकेनिक्स के जो भी पोस्टुलेट हैं उनको आप ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से ही है। और मीन्स मैथमेटिकली द पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कांट बी वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट। आप उनको एक्सपेरिमेंट से भी वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे नेचुरली। नो वन एनी एक्सपेरिमेंट अजम्पशन थ्योरी इज आउटसाइड द पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का कोई भी टॉपिक हो, वो इन पोस्टुलेट में से बाहर नहीं होगा, क्योंकि इन पोस्टुलेट की मदद से ही वो आपके यहाँ पर आया होगा। अब पोस्टुलेट नंबर 1 हमारे पास क्या है, द स्टेट ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम इज गिवन बाय स्टेट साई एक्स ऑफ टी। हमारे पास कोई भी फिजिकल सिस्टम हो, उसके अंदर जो भी उसकी स्टेट होगी वो साई एक्स ऑफ टी एक फंक्शन होगा। हिल्बर्ट स्पेस के अंदर वो बताएगा उसकी हर एक इंफॉर्मेशन जो भी हमारे हमको चाहिए होगी। और सुपरपोजिशन किसी भी स्टेट वेक्टर्स की आपको मालूम करनी होगी, तो हमारे पास वो एक स्टेट वेक्टर होगा जिसमें से हम वो मालूम कर सकेंगे। हमारी सेकंड पोस्टुलेट ये है कि जब आप कोई भी डायनामिकल वेरिएबल के अंदर लीनियर, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, थर्मिशन नहीं हर्मिशन होगा। हर्मिशन ऑपरेटर होता है जो हमें आइगन वैल्यू के फॉर्म में हमें कंप्लीट मालूमात देता है। हर्मिशन ऑपरेटर वो होता है जो हमें ड्यूअल नेचर के हिसाब से हमें चीज़ें बताए। किसी भी चीज़ को हमें अगर ऑब्जर्व करना है डायनामिकल वेरिएबल में, तो हमने हर्मिशन ऑपरेटर यूज़ करना है जो हमें आइगन वैल्यू देता है। ये इसका सेकंड ऑपरेटर मीन्स ये इसका सेकंड पोस्टुलेट है। इसका सेकंड पोस्टुलेट यहाँ पर कंटिन्यू है, क्वांटम मैकेनिक्स का सेकंड कंटिन्यू है। तो डायनामिकल वेरिएबल किसको कहते हैं, हमारा एक सिस्टम होगा फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स। एक्स इज ए स्टेट वेक्टर, हमारे पास एक स्टेट वेक्टर होता है जो हमें क्या बताता है, उसके पैरामीटर्स के हिसाब से हमें उसकी स्टेट बताता है डायनामिकल वेरिएबल में। तो इसी तरह से हमारे पास जो हमने साई एक्स ऑफ टी फंक्शन उठाया था, कि वो हमें लोकेशन बताता है, उसकी सारे के सारी इन्फॉर्मेशन बताएगा। इसी तरह से वो साई एक्स ऑफ टी भी हमारा स्टेट वेक्टर होगा, पर उसके डायनामिकल वेरिएबल में कंपोनेंट कौन से होंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। हार्मिशन ऑपरेटर क्या होता है, इट इज दैट ऑपरेटर हुज आइगन वैल्यू इज ऑलवेज रियल। एक हमारे पास ऑपरेटर होता है जिसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा रियल क्वांटिटी में आती है, और ये हमें ड्यूअल नेचर के हिसाब से बताता है। और उसके बारे में ड्यूअल नेचर मीन्स एनर्जी टू मास, मास टू एनर्जी। अब यहाँ पर क्या है, कंप्लीट बेसिस लाइक आई जे के यूनिट वेक्टर्स आर द यूनिट वेक्टर्स एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम आर नोन एज कंप्लीट बेसिस। मीन्स कंप्लीट बेसिस का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास कंप्लीट मालूमात जो देंगे कंपोनेंट्स, उनको आप क्या कहेंगे, कंप्लीट बेसिस। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द मेजरमेंट ऑफ एनी ऑब्जर्वेबल, ए हमारे पास एक वेक्टर है, by represented by action of A on the state vector psi x of t, which results psi x of t where A is the eigenvalue of A वेक्टर। अब आपके पास एक वेक्टर है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसको मालूम करना होगा। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम psi x of t यूज़ करेंगे, ताकि हमारे ताकि वो हमें एक आइगन वैल्यू दे, और उस आइगन वैल्यू से हमें क्या पता चल जाएगा कि इस वेक्टर की मेजरमेंट क्या है। पोस्टुलेट नंबर 3, हमारे पास जो टाइम इवोल्यूशन है किसी डिस्टेंट वेक्टर साई एक्स ऑफ टी में, जो भी हमारे पास होंगे वो श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, पता चल जाएगा। श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से है, माइनस एच कट अप स्क्वायर अपॉन 2m साई का सेकंड डेरिवेटिव पार्शल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इंटू साई। आई मीन्स कॉम्प्लेक्स है, और एच कट हमारे पास प्लेन कांस्टेंट है, एच अपॉन 2 पाई होगा। डावा साई अपॉन डावा टी मीन्स इट हमारे टाइम की डिपेंडेंट इक्वेशन है, जहाँ से हमें पता चल जाएगा टाइम वेरी कैसे कर रहा है, टाइम इसमें गवर्न कैसे हो रहा है। और जो भी हमारे पास टाइम के हिसाब से वेरिएशन होगी होती रहेगी, वो हमें इस पोस्टुलेट के हिसाब से पता चल जाएगा। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, सर्टेन प्रॉपर्टीज लाइक पोजिशन एंड मोमेंटम। जैसे हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी थी कि आप दोनों चीज़ें एक जगह पर नहीं मालूम कर सकते। अगर कोई चीज़ मूवीज कर रही है हाई स्पीड से, तो आप उसकी मोमेंटम और पोजिशन एट ए टाइम नहीं मालूम कर सकते। तो किसी चीज़ को आपको लिमिट आउट करना होगा, ताकि आपको दूसरी चीज़ मालूम हो सके। अगर कोई चीज़ बहुत स्पीड से मूव कर रही है, तो उसकी पोजीशन को आप किसी बाउंड्री के अंदर रखें, ताकि आप उसकी मोमेंटम को मालूम कर सकें। इसकी लिमिट क्या थी, मोमेंटम इंटू पोजिशन इज इक्वल एच अपॉन 2 पाई। ये हमारी एक अप्रोक्सीमेशन थी हाइजेनबर्ग की। और इसकी लास्ट पोस्टुलेट क्या है, पाउली एक्सक्लूशन, जो हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें ये भी बताता था कि इलेक्ट्रॉन्स के पास
4 क्वांटम में नंबर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये कहता है कि अगर उनमें से 3 उनके सेम हो रहे हैं क्वांटम नंबर्स, तो एटलीस्ट उनके एक क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ताकि वो उनकी स्टेबिलिटी को बरकरार रख सकें। अगर के एल एम उनके सेम है, एजीमुथल, मैग्नेटिक और प्रिंसिपल, तो उसके स्पिन क्वांटम नंबर क्या होंगे, हमेशा के लिए डिफरेंट होंगे। क्योंकि अगर ये डिफरेंट नहीं होंगे तो उनकी अट्रैक्शन की बदला रिपल्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम क्या हो जाएगी, वेरी हो जाएगी।